नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल कि ये एक मैंने आपके लिए एक रखा है कि कुछ 3 मिठाई की दुकानें हैं, है ना, और करीब करीब एक ही साइड रो में लगी हुई हैं, और मैंने ये शॉप सारी की सारी एक जैसी ली है। इसके पीछे रीजन ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये शॉप में आप देखिए कि करीब करीब एक ही जैसा स्ट्रक्चर है, इंटीरियर एक जैसा, एक्सटीरियर एक जैसा है, हाँ ना, करीब करीब मिठाइयाँ सब जगह एक जैसी मिलती है। लेकिन उसके अंदर भी आप क्या जो पूछना चाह रहा हूँ कि कोई एक पर्टिकुलर शॉप में उस केस में भी भीड़ ज्यादा है और दूसरे शॉप्स में लोग उतने नहीं जा रहे हैं जितने किसी एक पर्टिकुलर शॉप में जा रहे हैं। तो मेरा आपसे ये जानना है कि इसके पीछे आपको क्या लगता है कि क्या रीजन हो सकता है? ऐसा आपने देखा है कहीं ऐसा होता है? ऐसा हो सकता है कि कुछ दुकानें 2-3 एक साथ में भी हैं, एक ही रोड पे हैं, है ना, और उन दुकानों में उसमें भी कोई दुकान ऐसी है जो ज्यादा चलती है, उसमें ज्यादा भीड़ है, ठीक है, और दूसरी दुकानों में उतना नहीं है। तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं? What do you feel कि there could be reason for there is a rush in one shop than the others? आपके हिसाब से क्या कारण हो सकता तब क्वालिटी। है? अच्छा, एक रीजन बताया क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, एक की क्वालिटी बहुत अच्छी हो सकती है दूसरे से। सर उनकी रेपुटेशन अच्छी होगी। अब वही बात है, ये रेपुटेशन अच्छी क्यों है, मतलब व्हाई द रेपुटेशन इज गुड, दैट इज माय क्वेश्चन। सर प्राइसिंग आइटम की। प्राइस एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, ठीक है। और आप लोग क्लास में वीडियो ऑन कीजिए भाई, ऐसा नहीं है एक बार मैंने एक बार छूट दे दी, फॉलो अप नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं, यू हैव टू कीप योर क्लासेस ऑन। एक प्राइस हो गई, क्वालिटी हो गई, व्हाट कुड बी द अदर रीजन? और रीजन क्या हो सकते हैं? कभी जो सर एम्बियंस हो सकता है, ठीक है। सर गुडविल। नहीं, वही गुडविल कैसे, मतलब हाउ दैट गुडविल इज अफेक्टेड? सर बिजनेस सर्टिफिकेट्स एंड एथिक्स। अब कोई भी मतलब जैसे कि वो जो दुकानदार है जो हमसे डील कर रहा है, उसका बिहेवियर जो है वो हमको अफेक्ट कर सकता है भाई, उसके बात करने का तरीका या द वे ही डील्स एंड द वे ही शी डील्स, या दुकान पे तो जो दुकान पे जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनसे आप कैसे डील करते हो, है ना, कैसे आप उनसे बात करते हो, ये सारी चीजें हो सकती हैं। इन जनरल हम क्या देखते हैं कि कुछ बिजनेसेस अच्छे चलते हैं या कुछ ऐसा होता है कि ये तो आपने इन तीनों की बात की जो एक ही लाइन पे, एक ही जगह पे, लेकिन अगर वो एक जगह नहीं भी हो तो कई बार बिजनेसेस की लोकेशन किसी बिजनेस को अच्छे सेंट्रल लोकेटेड बिजनेस की ज्यादा सेल होगी, वैसा बिजनेस जो जिस चीज का मार्केट वहां है कोई दूसरी जगह है तो अलग हो सकती है। आपने प्राइस की बात की, आपने क्वालिटी की बात की, तो ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, अगर ये किसी शॉप के फेवर में है तो वो शॉप, अब इसकी वजह से होता क्या है, अगर किसी की क्वालिटी अच्छी है और जैसे आपने कहा रेपुटेशन अच्छी, गुडविल अच्छी है, तो उससे होता क्या, उससे होता ये है कि दैट पर्टिकुलर शॉप इज एबल टू सेल मोर, वो शॉप जो है वो ज्यादा सेल कर सकती है, वो ज्यादा सेल कर सकती है, वो ज्यादा माल बेच सकती है। अब वो ज्यादा माल बेच सकती है, मोर सेल्स कर सकती है, तो जब वो ज्यादा सेल कर रही है तो नेचुरली उसका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है ये तीनों बिजनेसेस जो है, ए बी का ए बी एक दो पार्टनर्स इस बिजनेस में, सी डी इसके अंदर है, ई एफ इसके अंदर है। तो ए बी की जो फर्म है इन्होंने मान लीजिए 5 लाख रुपए लगा रखे हैं, सी डी ने भी 5 लाख रुपए लगा रखे हैं और ई एफ ने भी 5 लाख रुपए लगा रखे। लेकिन इस गुडविल की वजह से, इस रेपुटेशन की वजह से, और ये रेपुटेशन के क्या क्या रीजन हमने देखा, क्वालिटी है, प्राइस है ना, इन सब फैक्टर्स की वजह से जो सीडी की फर्म है वो 5 लाख रुपए में वो जो है अपना 60,000 प्रॉफिट कमा रही है। ये प्रॉफिट हो, ये जो ए बी की फर्म है वो 5 लाख रुपए में से 50,000 का प्रॉफिट कमा रही है, और जो ई एफ की फर्म है वो 5 लाख रुपए के अंदर जो है वो से 45,000 का प्रॉफिट कमा रही है। तो हम क्या देख रहे हैं कि सीडी की फर्म जो है वो मार्केट में जो दूसरे लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, इसको कहते हैं मार्केट में जो रिटर्न आ रहा है,
जो सीडी की फर्म है उनका मार्केट में जो रिटर्न आ रहा है उस मार्केट रिटर्न से सीडी का रिटर्न इज हायर, सीडी का रिटर्न ज्यादा है। सवाल ये उठता है कि सीडी का रिटर्न हायर क्यों है? दैट इज बिकॉज ऑफ द गुडविल। गुडविल क्यों है? बिकॉज लोकेशन, क्वालिटी, प्राइस, बिहेवियर, मैनेजमेंट एथिक्स, ये जो आप बातें कर रहे हैं, इन सब रीजन से सी और डी इज एबल टू अर्न मोर। अकाउंट्स की लैंग्वेज में हम इसको ये कहते हैं कि जो बिजनेस का एवरेज रिटर्न है, एवरेज रिटर्न, एवरेज रिटर्न माने जो सब कोई अर्न कर रहे हैं, सबका रिटर्न आ रहा है। सबका रिटर्न मोटे तौर पे मान लीजिए मैं 10% ले लेता हूँ, सब कोई मोटे तौर पे 10% अर्न कर रहा है। लेकिन ये जो बिजनेस है इसका जो रिटर्न आ रहा है, ये जो अपना प्रॉफिट, रिटर्न मीन्स रिटर्न, जो प्रॉफिट कितना, इनका जो रिटर्न है, इनका जो प्रॉफिट है वो 15% है मान लीजिए। तो अपने गुडविल की वजह से जो सीडी की फर्म है वो दूसरों से 5% ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है। इसके पीछे सीडी की मेहनत है, सीडी का एफर्ट है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये आपको, ये जो है दिस इज, ये सी और डी जो मार्केट से जो सब कोई अर्न कर रहे हैं उससे जो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं एक्सेस प्रॉफिट, ठीक है। और इसके लिए एक वर्ड हम यूज करते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, ये जो सुपर प्रॉफिट है दैट इज द रिजल्ट ऑफ गुडविल। नहीं तो 10% तो सभी अर्न कर रहे हैं, तो हमने उसमें अलग से क्या किया, हम 10% नहीं 15 अर्न कर रहे हैं, 15% अर्न कर रहे हैं। मैंने तो आपको चलो एक 5-5 लाख रुपए सेम दिया, लेकिन अगर अलग अलग दिए तो उससे क्या फर्क पड़ता है? किसी ने 10 लाख लगाए हैं तो 1 लाख अर्न कर रहा है, जिसने 5 लाख लगाए हैं वो 5 से 50,000 अर्न कर रहा है। तो हमेशा बिजनेस के अंदर प्रॉफिट एब्सोल्यूट अमाउंट में नहीं देखते, परसेंटेज में देखते हैं। परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो सब कोई 10% अर्न कर रहा है, लेकिन हम जो है 15% अर्न कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द गुडविल। ये गुडविल की वजह से। गुडविल मतलब गुड नेम, रेपुटेशन, दैट इज गुडविल, ठीक है। ये हमारी चीज होती है। अब यहाँ पर हमारे पास ये मैंने सीडी की बात की। सीडी आर अर्निंग 15% प्रॉफिट, नॉर्मली वो 10% होता, लेकिन 15, तो ये 5% इनका सुपर प्रॉफिट है, और इसके पीछे गुडविल एक रीजन है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब मान लीजिए एक, अब मैं वही पूरा नहीं बन पाया, एक कोई मिस्टर एच है, एच, ठीक है। अच्छा इस लड़के को एच मान लेते हैं थोड़ी देर। ये दिस बॉय, ये बॉय इज एच, एंड ये खड़ा खड़ा यहाँ सोच रहा है कि मेरे को भी दुकान डालनी है, बहुत कमा रहा है सीडी, बहुत अच्छा प्रॉफिट है, मेरे को भी बिजनेस करना है। एंड ही डिसाइड्स टू हैव हिज ओन स्वीट शॉप। ये अपना खुद एक बिजनेस करना चाहता है, स्वीट शॉप। अब इसके पास ऑप्शन क्या क्या है? इसके पास ऑप्शन ये है कि ये EF की फर्म को ज्वाइन कर ले एज अ पार्टनर, तो ये हो जाएगा EF एंड H हो जाएंगे, या ये AB को ज्वाइन कर ले, AB एंड H हो जाएंगे, और या फिर वो CD को ज्वाइन कर ले, CD एंड H हो जाएंगे, तो वो एक इनमें से पार्टनर बन जाए। दूसरा ऑप्शन इसके पास ये है कि, एक सेकेंड, दूसरा ऑप्शन इसके पास ये है कि ये कहता है कि मैं, अच्छा ये तो यहां भी हो सकता था, मैं यहीं पे अपनी एक अलग से बिल्कुल सीडी के बगल में दुकान बना लेता हूँ। इसने सोचा मैं सीडी के बगल में एक अलग से अपनी दुकान डाल देता हूँ, और ये जो दुकान हो जाएगी ये पूरी एच की हो जाएगी, ये मैं अकेला चलाऊंगा इसको, बिल्कुल मैं नहीं लगा सकता उतने पैसे जितने सीडी ने मिलकर लगाया, और मैं यहाँ पे अपनी उतनी वैसी उतनी बड़ी सब कुछ वैसे ही दुकानें डाल देता हूँ। यहाँ जगह खाली भी है, प्लॉट खाली है, मेरे को मिल जाएगी। तो एच ये सोच रहा है कि अब उसके पास दो क्वेश्चंस है। एच अब ये सोच रहा है कि हाँ, एच अब ये सोच रहा है कि एच के दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा है कि वेदर शुड आई स्टार्ट अ न्यू फर्म, मैं अपना नया बिजनेस डालूं, और या मैं, अब वो सीडी के साथ ही पार्टनर बनना चाहेगा, एबी और ईएफ के साथ क्यों बनेगा जब सीडी अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है। तो आइदर आई शुड बिकम
a partner or I should start my own business? मैं क्या वो ये सोच रहा है। तो आपकी क्या राय है, इसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए कि सीडी का पार्टनर बनना चाहिए? व्हाट यू फील, किसमें उसको फायदा है, एच को किसमें फायदा है? सर पार्टनर। पार्टनर बनने में क्यों, पार्टनर बनने में क्यों फायदा है एच को? व्हाई यू थिंक सो? ठीक है सर क्योंकि सी और डी वाली शॉप में ज्यादा कस्टमर्स आते हैं। सर ऑलरेडी प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑलरेडी हो रहा है। तो ये जो है ये अपना प्रपोजल लेकर सी के पास गया और सी को जानता था, और सी ने कहा ठीक है भाई मुझे क्या फर्क पड़ता है, दूसरी दुकान है तो तुम भी अपना दुकान लगा लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो उसने सी से बात की, सपोज थोड़ी देर के लिए मैं इसको सी मान लेता हूँ, तो सी ने कहा ठीक है कर सकते हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब उसमें क्या हुआ, तो सी ने उसको एक बात की, सी ने कहा देखिए जो आप लोगों ने रीजन दिया, सी ने कहा कि तुम अगर अपना खुद का बिजनेस यहाँ पे हमारे बगल में अभी लगाते हो, शॉप डालते हो, तुम्हारे पास पैसा है तुम लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम चालू कर सकते हो, और कोई मिठाई की दुकान डालने में कोई ऐसी बड़ी दिक्कत वाली चीज नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन आप अगर चालू करते हो तो आपको 15% जो हम 15% प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये 15% प्रॉफिट कमाने में आपको 5 साल का टाइम लग जाएगा। You will take 5 years to come to this stage, तब जाके आपकी रेपुटेशन बनेगी। तो 5 साल तो वेट करना पड़ेगा आपको 15% प्रॉफिट के लिए। और अगर आप हमारे पार्टनर बनते हो तो हम अपना बिजनेस बढ़ाते हैं और हम 15% कमा रहे हैं, तो 15% प्रॉफिट में शेयर आपको पहले दिन से मिलने लगेगा, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट डे से, और वहां 5 साल वेट करोगे। तो तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है, तुम पार्टनर भी बन सकते हो और नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। तो जो आपने रीजन बताया, सी को बात समझ में आई। सी ने कहा कि ठीक है मैं 5 लाख यहाँ लगाऊंगा, मैं 5 लाख इसी बिजनेस में लगाता हूँ, इसी दुकान को और बढ़ाते हैं, इसकी ऑलरेडी रेपुटेशन है, कस्टमर बने हुए, तो मेरे को नया बिजनेस है उसकी गुडविल बनाने में, उसकी रेपुटेशन 5 इयर्स का टाइम लगेगा। और सीओडी का अगर मैं पार्टनर बन जाता हूं तो सीओडी का पार्टनर बनने के बाद मैं पहले दिन से मुझे 15% का प्रॉफिट मिलेगा, तो मुझे फायदा है सीओडी का पार्टनर बनने में। तो देन एच डिसाइड्स टू बिकम द पार्टनर। अब एच पार्टनर बनने का डिसाइड कर लिया और उसने सी से बात की या डी से बात की, दोनों से, कि अच्छा आप बताइए कि अब मुझे क्या करना है। तो अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये थोड़ा सा अधूरा रह गई कहानी, तो इसको मुझे ओके ओके। तो अब मान लीजिए यहाँ पे अब बाकी हटा देते हैं, अब सिर्फ सी डी और एच में बातचीत चल रही है ना, आराम से वो लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं, बैठे तो नहीं खड़े ही हैं, लेकिन फिर भी बात कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, ये लोग आपस में बात कर रहे हैं बिजनेस। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सी और डी ने एच से कहा कि देखो ऐसा है कि आप हमारे पार्टनर बन रहे हो, तो आपको 5 लाख रुपए, आप चारों 5 लाख लगा दो, 3 लाख लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, अभी शुरू में 3 लाख भी लगा सकते। तो आप एक अमाउंट ऑफ कैपिटल, आपको एक कैपिटल का पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। डिसाइड हुआ, तीनों में बातचीत होकर चलो शुरू में 3 लाख रुपए सिर्फ एच को लगाने की जरूरत है, ठीक है, ये डिसाइड हुआ, क्योंकि ऑलरेडी चल रहा है नया बिजनेस में 5 लाख लगता है, चल रहा है, तो आप 3 लाख भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। फिर ये सी और डी कहते हैं कि आप अगर यहाँ पे पड़ोस में नया बिजनेस आप डालते, उसको प्रॉफिटेबल, उसमें 15% रिटर्न कमाने में आपको 5 साल का टाइम लगता, आप हमारे पार्टनर बन रहे हैं, हमने इस बिजनेस को इस पोजीशन पे लाने के लिए हमको 7 साल का टाइम लग गया। आप आज से चालू करोगे तो ठीक है आपको 5 साल में कर लोगे, लेकिन हमें तो 7 साल का टाइम लग गया, लेकिन हमको इस पोजीशन पे आने में इतना टाइम लगा, तब जाके आज हम इस पोजीशन पे हैं कि मार्केट में सब कोई 10% अर्न कर रहे हैं और हम 15% प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, हम मार्केट से ज्यादा अर्न कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो इस वजह से
आपको ये जो हम 5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, इसके लिए आपको हमें कुछ कॉम्पनसेशन देना चाहिए। तो ये एच पूछता है भाई कॉम्पनसेशन किस बात का? तो बोला कि ये जो मेहनत हमने की है इसके अंदर हम अब आपको भी शेयर देने वाले हैं, या हम आपको भी शेयर देंगे जब आप पार्टनर बन जाओगे। तो इसका कॉम्पनसेशन सी और डी एच से मांगते हैं। इसी कॉम्पनसेशन को हम अकाउंट्स की लैंग्वेज में गुडविल कहते हैं। इस कॉम्पनसेशन की वैल्यू निकाली जाती है, मतलब गुडविल की वैल्यू निकाली जाती है कि इस बिजनेस की गुडविल की वैल्यू कितनी है। जितनी गुडविल की वैल्यू है उसके हिसाब से नया पार्टनर जो होता है वो अपना कॉम्पनसेशन देता है। मैं थोड़ी देर के लिए एग्जांपल देता हूं, फिर मैं इस पॉइंट पे और डिटेल में बात करूंगा। सपोज गुडविल की वैल्यू डिसाइड करते हैं कि अब गुडविल की वैल्यू कैसे आई उसमें मैं अभी बात बताऊंगा आपको। गुडविल की वैल्यू मान लो उन्होंने निकाली कि भाई हमारी जो गुडविल है वो आज की डेट में उसकी वैल्यू 1,20,000 है, और मान लीजिए ये जब तीनों पार्टनर मिलते हैं तो इनका जो शेयर डिसाइड होता है वो डिसाइड होता है कि तीनों इक्वल प्रॉफिट बांटेंगे। इसका मतलब 1,20,000 में जो है एच नया पार्टनर है उसको 40,000 रुपए का उसका शेयर बनता है। तो जो नया पार्टनर है एच वो 40,000 रुपीज सी और डी को देगा गुडविल के। वो क्यों कैसे निकला? जो फर्म की गुडविल है 1,20,000, उसमें सी का शेयर उतना वो देगा। अभी हम इस चैप्टर में जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये गुडविल की वैल्यू 1,20,000 आई कैसे, ये निकालते कैसे, हम ये डिस्कस करना है। अब वो सी जो एच जो है वो जो देगा गुडविल 40,000 वो हम एडमिशन में डिस्कस करेंगे, एडमिशन के चैप्टर में पढ़ेंगे और आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी इस चैप्टर में मैंने एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश की है कि हमें गुडविल की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ती क्यों है। इसलिए पड़ती है कि जब कोई नया, वैसे तो रिटायरमेंट में भी पड़ती है, चेंज इन रेशियो में भी पड़ती है, डेथ में भी पड़ती है, लेकिन एडमिशन से समझना सबसे आसान होता है, इसलिए मैंने एडमिशन का एग्जांपल लिया। एडमिशन हो रहा है नए पार्टनर का, वो उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, उस प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा जिस प्रॉफिट को कमाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है। नए पार्टनर ने अभी तक वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया है, वो बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के वो उसमें हिस्सा मिल रहा है, उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है। इसलिए उसके लिए वो नया पार्टनर एक पुराने पार्टनर्स को कॉम्पनसेशन देता है। उस कॉम्पनसेशन को हम गुडविल शेयर कहते हैं, उस नए पार्टनर का गुडविल का शेयर। वो गुडविल का शेयर कैसे निकलता है? वो पूरे फर्म की गुडविल की वैल्यू निकलती है और उसके अंदर उसके हिसाब से नया पार्टनर का शेयर निकलता है। तो नया पार्टनर, यहाँ पर मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो बात सिर्फ इतनी है कि नया पार्टनर कैपिटल तो लाता है, कैपिटल के साथ साथ वो गुडविल का शेयर भी लाता है, गुडविल का शेयर भी लाता है। तो नया पार्टनर दो चीज लाता है, कैपिटल एंड गुडविल का शेयर। कैपिटल लाता है वो बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, बिजनेस की प्रॉपर्टी में अपने हिस्से के लिए। गुडविल का शेयर वो लाता है प्रॉफिट में शेयर पाने के लिए, प्रॉफिट में शेयर पाने के लिए। दैट इज व्हाट द न्यू पार्टनर। तो गुडविल का शेयर है और वो अपना कैपिटल है। दिस इज हाउ द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स। यहाँ तक किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। मैंने गुडविल कैसे निकलते बताऊंगा, लेकिन बाकी कोई, हाँ बोलिए प्लीज। सर ये जो गुडविल का कंसेप्ट है सोल ट्रेडर में भी वर्क करता है क्या? सोल ट्रेडर में जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोल ट्रेडर में इसलिए नहीं वर्क करेगा कि आप प्रॉफिट तो उसमें बांटते नहीं हो, गुडविल का बेनिफिट तभी मिलेगा। देखिए मैं जो हूँ किसी को गुडविल का पैसा क्यों दूंगा, है ना? मैं क्यों दूंगा किसी को? जब मुझे उसके अंदर कुछ मुझे बेनिफिट मिलेगा। जस्ट सोल ट्रेडर में वर्क करेगा अगर कोई मतलब पार्टनर को एडमिशन। क्या होता है कि मैं गुडविल का आपको कैसे करूंगा पेमेंट। देखिए मैं अगर सोल ट्रेडर हूँ, सपोज थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये बिजनेस सिर्फ एक ही बंदे का है, तो मैं गुडविल का पैसा दे क्यों रहा हूँ? या कोई एनीबडी, व्हाई वुड एनीबडी पे फॉर गुडविल? एनीबडी वुड पे फॉर गुडविल जब उसको प्रॉफिट में कुछ शेयर मिलेगा उसको, और सोल ट्रेड में आप प्रॉफिट शेयर ही नहीं करते हो, तो इसलिए कोई गुडविल क्यों देगा उस चीज के अंदर?
सर बट मतलब कोई पार्टनर को एडमिट करना हो हाँ, सोल अगर सोल ट्रेडरशिप ट्रेड में, से, अगर आप सोल ट्रेड से पार्टनरशिप बिजनेस में कन्वर्ट हो रहे हैं तो बिल्कुल मिलेगी गुडविल, बिल्कुल उसके अंदर गुडविल की वैल्यूएशन होगी, नया पार्टनर उस हिसाब से गुडविल देगा। आप देखो कभी भी जो आपने इसका देखते होगे, जैसे मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूँ कि ये गुडविल जो होती है ना, जब भी आप कोई नया बिजनेस एक्वायर करते हो, जैसे अभी थोड़े, जैसे ये टाटा मोटर्स ने लैंड रोवर जैगवार ना वो ब्रिट कंपनीज खरीदी थी जो बनाती, तो ऐसा नहीं कि आपने लैंड रोवर जैगवार की लैंड की कीमत जो कंपनी फैक्ट्री की कीमत जोड़ी, है ना, आपने प्लांट की वैल्यू जोड़ी, मशीन की जोड़ी और सब और पैसा दे दिया। नो, वो कहेंगे भैया लैंड रोवर जैगवार की जो हमारा मॉडल है, ये भले ही हम पूरा प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जो यही गाड़ी में बैठते हैं, ठीक है, वो हमारी जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड है वो जैगवार में ही जाती है, उनके पास वो उसी गाड़ी में सफर करती है, तो बड़ी रेपुटेशन है। नाउ यू आर एक्वायरिंग दिस, ये रेपुटेशन हमने बनाई, इसके हमें कॉम्पनसेशन। तो आप कभी भी कोई नया ब्रांड, कभी कभी कंपनीज क्या होती है, किसी दूसरे कंपनी के का ब्रांड खरीदते, जैसे एक साबुन बनाने वाली कंपनी है, तो किसी दूसरी कंपनी का जो साबुन का ब्रांड है, मुझे भी एकदम ध्यान नहीं आ रहा, बट ऐसा हुआ है, अभी कभी ढूंढूंगा तो मिल जाएगा, तो उसका उन्होंने वो ब्रांड खरीद लिया कि आप कंपनी नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन अब ये साबुन हम बनाएंगे। अभी अभी रिसेंटली, ज्यादा पुरानी बात नहीं, रुचि सोया इंदौर की कंपनी है, ऑयल बनाती है, न्यूट्रेला और ये सब चीजें। अब वो रामदेव ने खरीदी उस कंपनी को, पतंजलि ने, है ना, उस कंपनी को टेक ओवर किया। तो अब जब टेक ओवर किया तो उन्होंने क्यों टेक ओवर किया, भले ही वो रुचि सोया जो है वो लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन उसका जो ब्रांड है वो ब्रांड की रेपुटेशन थी, लोग उसका नाम ऑलरेडी चलता है मार्केट में, लोग उसके नाम की खरीद लेते हैं। लेकिन ये अलग बात है कि उनके कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स रही हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे थे, लॉस में चल रहे थे, बट उनकी ब्रांड की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ब्रांड तो था, उनकी सेल भी थी, माल बिक भी रहा था मार्केट के अंदर। हाँ, अलग वो तो उन्होंने खरीदा उस चीज को, तो जब खरीदा तो सिर्फ कंपनी का, मशीन का, लैंड का, बिल्डिंग का पैसा थोड़ी दिया भाई, उस ब्रांड का जो नाम है उसका भी पैसा दिया गया। तो जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं, बिजनेस टेक ओवर करते हैं या किसी, तो आपको उसका मार्केट में उसकी रेपुटेशन देखी जाती है। और ऐसा खरीदेगा क्यों, कोई जब तक रेपुटेशन नहीं होगी तब तक तो खरीदेगा नहीं, ठीक है, वो तो आप तभी खरीदते हैं जब वो रेपुटेशन होती है उस चीज की, जब उसका नाम है, उसका कुछ गुडविल चल रही है, देन ओनली यू परचेज, एंड अदरवाइज व्हाई वुड यू परचेज, आप नहीं खरीदेंगे। सो दैट इज हाउ यू परचेज दैट। तो आप क्या करते हैं, आप किसी चीज को एक्वायर करते हैं, ब्रांड को या किसी कंपनी को, किसी चीज को, तो उसके पीछे एक रीजन है। रीजन क्या है, आपको वो चीज बनी बनाई मिल रही है। रुचि सोया के कस्टमर्स बने बनाए मिल गए उनको, उन्होंने कहा यार इसमें बस थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, हम थोड़ा और पैसा लगाएंगे, मशीन को मॉडर्न करेंगे, प्लांट का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, रॉ मटेरियल सस्ता हमारे पास ऑलरेडी है, हम उसमें तो रुचि सोया और अडानी, सॉरी पतंजलि और अडानी, इन दोनों में टक्कर, दोनों खरीदना चाहते थे उसको, रुचि सोया को, क्योंकि रुचि सोया का मार्केट शेयर ऑयल के केस में अच्छा खासा मार्केट शेयर, दे हैव गुड मार्केट, मुझे परसेंटेज याद नहीं, शायद 25-30% के आसपास है, बहुत होता है, इतना बड़ा इंडिया में मार्केट ऑयल का, उसके अंदर आपके पास इतना बड़ा मार्केट शेयर है। तो वो उन्होंने लिया उस चीज को, बट वो लॉस मेकिंग थी, नहीं चला पा रहे थे ठीक से, तो सहारा से उन्होंने टेक ओवर कर लिया उस कंपनी को। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब भी आप कोई बिजनेस टेक ओवर करते हैं या बिजनेस में पार्टनर बनते हैं, तो यू पे फॉर इट, आप उसको उसके लिए, अभी ये क्या नाम है, आकाश इंस्टीट्यूट को बायजूस ने टेक ओवर किया, तो क्या आपको लगता है कि आकाश की जो वैल्यूएशन की होगी उन्होंने, करोड़ों में डील है, तो आकाश को जब टेक ओवर की होगी उन्होंने, तो क्या उन्होंने ऐसे ही लिया होगा उसको, मतलब उसके वैल्यूएशन, उसकी गुडविल निकाली गई होगी कि इतने स्टूडेंट्स आकाश में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, है ना, उनको ट्रेन कर रहे हैं, इतना उनकी रीच है, दैट इज व्हाई उन्होंने बायजूस ने उसको खरीदा, कि उनको उतने स्टूडेंट्स बने बनाए मिल गए उनके, और वो साइंस में उनको सूट करता है, ठीक है। तो कहने का सीधा सा पर्पस ये है कि whenever you take over any business, the simple reason is, or you become a partner in that, you become because they are doing something, उससे आपको उनके क्लाइंट्स मिल जाते हैं, आपको उनका मार्केट का शेयर मिल जाता है, आपको उनके जमी जमाई रेपुटेशन का बेनिफिट मिलता है, दैट इज द रीजन। तो अगर सोल ट्रेडर किसी को अब पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो रहा है, वो पार्टनर बना रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका गुडविल का वैल्यूएशन होगा,
और आजकल तो गुडविल के आपको जो कोर्स के अंदर गुडविल वैल्यूएशन की मेथड्स हैं वो तो ट्रेडिशनल मेथड्स है। आजकल तो मॉडर्न मेथड्स गुडविल वैल्यूएशन की और भी बहुत सारी आ गई हैं, ठीक है, और बहुत सारे तरीके हैं गुडविल वैल्यूएशन के, और उससे तो हम प्रॉफिट प्रोजेक्शन निकालते हैं कि आने वाले टाइम पे कितने सालों तक प्रोजेक्शन प्रॉफिट का होगा, और उसके हिसाब से गुडविल की वैल्यू निकलती है कि हम 5 साल तक, हम भी थोड़ा बहुत तो करेंगे यहाँ पे। तो बहुत सारे मेथड्स हैं। बाकी ये मैंने एक आपको बड़ा सिंपल सा एक ट्रेडिशनल तरीका बताया जो हम अभी पढ़ेंगे गुडविल का। लेकिन गुडविल इज फॉर एनी, ये इसके लिए एक चीज कही जाती है, गुडविल आप किसी भी रनिंग बिजनेस की निकाल सकते हो। रनिंग बिजनेस का मतलब होता है जो बिजनेस चल रहा है। अगर वो बिजनेस बंद हो गया है तो गुडविल निकालना मुश्किल है, बट इफ द बिजनेस इज कंटिन्यूइंग, रनिंग है, तो आप उसकी गुडविल निकाल सकते हो। ठीक है, यू कैन फाइंड आउट। इज दैट ओके? एनी अदर क्वेश्चन हियर? एनी मोर क्वेश्चंस? अब मैं आपसे एक चीज जो बात करने जा रहा हूं वो ये बात करना है कि ये इस फर्म की, सीओडी के फर्म की गुडविल कैसे निकलेगी, हम कैसे निकालेंगे उस गुडविल की वैल्यू क्या है। एक तरीका, इसके लिए 2-3 मेथड्स हैं। मेथड जो अभी एक मैंने आपको बताया, एक मेथड ये है कि हम मार्केट का रेट देख लें, रिटर्न का, मार्केट से में किस रेट से लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, मार्केट रेट इज से 10%, और सीओडी का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का रेट है, दैट इज से 15%। अब इसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो मैं टर्म भी बता देता हूं जो आपको क्वेश्चंस में आएंगे। हम इसको बोलेंगे एवरेज रिटर्न। एवरेज, कोई कम ज्यादा मिला जुला के मार्केट में एवरेज रिटर्न कितना, दैट इज एवरेज। और एक जो हम अर्न कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं हमारा एक्चुअल रिटर्न, हमारी जो फर्म की एक्चुअल रिटर्न 15%। तो हमारा जो 5% है दैट इज अ रेट ऑफ सुपर प्रॉफिट, वो हम सुपर प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो एक मेथड गुडविल की ये है कि आप जो 5% का सुपर प्रॉफिट कमा रहे हो, ये सुपर प्रॉफिट आप कितने साल तक अर्न कर सकते हो अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो। तो अगर ये एच अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करेगा तो इसको इस 5% मार्केट से ज्यादा कमाने में 5 साल का टाइम लग जाएगा, 5 years। तो हम ये देखेंगे कि मार्केट के अंदर कैपिटल कितनी है, उस कैपिटल के हिसाब से सुपर प्रॉफिट कितना आया, मतलब उस कैपिटल को 5% से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो सुपर प्रॉफिट आएगा उस सुपर प्रॉफिट को हम नहीं, ऐसे नहीं लिखना है मुझे, आई हैव टू राइट इट लाइक दिस। गुडविल, उस केस के अंदर गुडविल की वैल्यू होगी जो सुपर प्रॉफिट आएगा। सुपर प्रॉफिट कैसे, जितनी कैपिटल लगाई है उसका परसेंटेज जितना मिलेगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ इयर्स परचेज, कितने साल के लिए वो गुडविल खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है? क्योंकि उतने साल में तो उतनी गुडविल उसकी हो ही जाएगी, तो 5 साल बचा रहा है अपना, वो 5 साल के लिए खरीद रहा है। 5 साल के बाद तो वो उसी लेवल पे आ जाएगा अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, लेकिन वो 5 साल का टाइम बचाने के लिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो यहाँ पर जो भी सुपर प्रॉफिट आएगा उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज मैंने 5 लिया हुआ है, तो सुपर प्रॉफिट जितना आएगा रुपीज में उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। एक तो तरीका ये है, दिस इज वन वे ऑफ फाइंडिंग आउट। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, इसी सुपर प्रॉफिट से जुड़ा हुआ है। आप बहुत ध्यान दीजिएगा भाई, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, और कोई डाउट हो तो पूछिए उसको। दूसरा तरीका ये है कि अगर इनसे ये कहा जाए कि सीओडी, ये कहते हैं
कि थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, सीओडी कहते हैं कि साहब अभी जो हमारा प्रॉफिट है वो 75,000 रुपए है, और जो 75,000 रुपए है ये 15% के रिटर्न से, 15% जो हम कमा रहे हैं, तो वो सीओडी कहते हैं जितनी कैपिटल हमने लगाई है, अगर उतनी कैपिटल कोई दूसरा लगाता तो उसको 10% के हिसाब से प्रॉफिट मिलता और वो सिर्फ 50,000 रुपए कमाता। हमने उतनी ही कैपिटल लगाकर 15% के हिसाब से 75,000 कमा रहे हैं, तो यहां पर सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? 25,000। सुपर प्रॉफिट कैसे आया? हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट है और जो मार्केट का एवरेज प्रॉफिट है वो हमने घटा दिया। मार्केट के हिसाब से 50,000 प्रॉफिट बनता है, मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो जितना हमने पैसा लगा रखा है उसके हिसाब से हमें कमाना तो 50,000 ही चाहिए मार्केट के हिसाब से, लेकिन हम कमा रहे हैं 75,000, तो 75 माइनस 50, तो 25,000 तो हमारा सुपर प्रॉफिट हो गया। और अगर 5 ईयर परचेज है तो 25,000 इंटू 5 वो गुडविल हो जाएगी। एक तो तरीका जो मैंने अभी आपको बताया वही है। दूसरा तरीका ये है कि ये देखा जाए कि मार्केट के हिसाब से, अब ध्यान दीजिएगा, मार्केट के हिसाब से अगर 10% का रिटर्न है और हम 75,000 का प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो 75,000 का प्रॉफिट किसी दूसरे को कमा, अब एच कहता है 75,000 तो प्रॉफिट मैं भी कमा सकता हूं, तो वो सीओडी कह रहे हैं साहब ऐसा है कि 75,000 आप कमा तो सकते हो, लेकिन 75,000 कमाने के लिए 10% के हिसाब से, मार्केट में अगर सबको 10% कमा रहे हैं तो 10% के हिसाब से 75,000 कमाने के लिए आपको बिजनेस के अंदर 7.5 लाख रुपया लगाना पड़ेगा। तो आप 7.5 लाख लगाओगे तब जाके आप 10% के हिसाब से 75,000 कमा सकते हो, नहीं तो आप 75,000 नहीं कमा सकते। लेकिन जो काम 7.5 लाख में होता उस काम को हम 5 लाख में ही कर ले रहे हैं, तो 2.5 लाख रुपया हमने बिजनेस के अंदर कम लगा रखा है, कम लगाया है। और ये जो 2.5 लाख रुपया हमने बिजनेस में कम लगाया है, यही हमारी फर्म की गुडविल है। हमने अपनी गुड, इसका मतलब क्या हुआ? इसका लिटरल मीनिंग ये है कि हमारी गुडविल की वजह से जो किसी दूसरे को 7,50,000 लगाने पड़ते, वो काम हम 5 लाख में कर ले रहे हैं। कोई दूसरा होता उसको 7.5 लाख रुपए लगाना पड़ता। इफ देयर वुड हैव बीन एनी अदर पर्सन, तो जो प्रॉफिट हम कमा रहे हैं उस प्रॉफिट के लिए उसको 7.5 लाख लगाने पड़ते, लेकिन हम वही प्रॉफिट जो 7.5 लाख में कमाया जाता हम 5 लाख में कमा रहे हैं, तो हमने 2.5 लाख रुपए कैपिटल कम लगाए, बच गई हमारी, कम लगानी पड़ी हमें। एंड यही 2.5 लाख रुपए जो हमने कैपिटल कम लगाई, दिस इज अवर गुडविल, यही हमारी गुडविल है। आर यू गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट? आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? सबको मुझे हाँ ना या कुछ तो बताना पड़ेगा। यस सर, आ रहा है। तो गुडविल मैंने यहाँ पर 2 ढंग से निकाली है, 2 ढंग से निकाली है। एक मैंने क्या निकाला? मैंने निकाला सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। मतलब जो सुपर प्रॉफिट है वो कितने साल तक के लिए हम वैल्यू कर रहे हैं, कितने साल तक का वो सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट अगर हमारा 25,000 है तो 5 साल के लिए है, तो हमारी गुडविल की वैल्यू हो गई 1,25,000। दिस इज सुपर प्रॉफिट मेथड, इसको हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। दिस इज वन। दूसरा मेथड क्या? दूसरी मेथड कहती है कि भाई ऐसा है कि जो प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं मार्केट रेट के हिसाब से, उसके लिए कितनी कैपिटल लगानी पड़ती? मार्केट मतलब जो दूसरा होता है, दूसरे भाई 7,50,000 लगानी, हमने कितनी लगा रखी है? 5 लाख लगा रखी, तो 7.5 लाख का काम हम 5 लाख में ही कर ले रहे हैं, तो हमने 2.5 लाख रुपए कम लगाए, बचा लिए, ये गुडविल है। तो ये जो मेथड है गुडविल निकालने की, इसको कहते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन, कितनी कैपिटल लगानी पड़ती, दिस इज कैपिटलाइजेशन। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए।
एक तीसरी मेथड है, तीसरी मेथड हमको ये कहती है, ये थोड़ी अलग है इन दोनों मेथड से। इस मेथड में ये सोच है, देखिए बिजनेस वेरी करते हैं, इस बिजनेस ये मेथड ये सोच कर है कि CDH से कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि तू अपनी दुकान यहां पर डालता है, अपनी दुकान, तू 15% सुपर प्रॉफिट के बाद तो भूल ही जा, मार्केट में जो 10% है उसकी बात भी भूल जा, शुरू के 5 साल तो तेरे को 10% पहुंचने में ही दम निकल जाएगा, उसके बाद सुपर प्रॉफिट के बाद तो एकदम अलग की। मतलब क्या? मतलब ये कि पहले तो 2-3 साल आपको लॉस हो सकता है, फिर आप धीरे धीरे जो है 4th ईयर से प्रॉफिट में ब्रेक इवन पे आओगे, ब्रेक इवन मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे आओगे। फिर आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाओगे, 5वें साल में भी 5% 3% प्रॉफिट कमाओगे आप। फिर आप धीरे धीरे आप जाके 10% 15% पे आओगे। अगर कोई ऐसा बिजनेस है तो उस बिजनेस के अंदर हम सुपर प्रॉफिट निकालने की बात तो भूल ही जाते हैं, छोड़ो सुपर प्रॉफिट की बात तो बहुत दूर की। एवरेज प्रॉफिट कितना है तो भाई वो निकालते हैं कि भाई ए और CD कहते हैं कि हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो मान लो 15%, तो ये पूरा 15% तो आने में टाइम लगेगा आपको। कितना टाइम लगेगा वो कहते हैं, पहले 10% आएगा, फिर 7 साल का टाइम लग जाएगा 15% आने। तो वो ये कहते हैं कि अगर हमारा प्रॉफिट 75,000 रुपए है, एवरेज प्रॉफिट हम जो कमा रहे हैं, इस 75,000 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से, 75,000 इंटू 7, 75,000 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही जो है हमारी 5 7 35 49 52, ये जो है हमारी यही गुडविल हो जाएगी। तीनों मेथड्स का डिफरेंस, एक मेथड के अंदर हम सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी गेट द गुडविल। दूसरी मेथड के अंदर हम एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी गेट द गुडविल। और एक तीसरी मेथड है जिसके अंदर हम सुपर प्रॉफिट के लिए एक्स्ट्रा कितनी कैपिटल लगानी चाहिए जो हमने नहीं लगाई, बचा ली, वो गुडविल है। तो बेसिकली वी हैव 3 methods to calculate goodwill. One is super profit method. सुपर प्रॉफिट मेथड ये कहती है कि गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू number of years purchase. Second, average profit method. Goodwill is equal to average profit जो हम कमा रहे हैं अभी into number of years purchase. Third is capitalization method. कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर मैंने जो आपको बताया उसका पूरा फॉर्मूला है, मैं अभी आपको वो, चलिए ठीक है, सुपर प्रॉफिट अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट में जो रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो हम जो है मार्केट से 25,000 रुपए ज्यादा कमा रहे हैं और मार्केट में 10% का रेट ऑफ रिटर्न है, तो 10% इंटू 100 हम करेंगे तो 2.5 लाख रुपए हमारा सुपर प्रॉफिट आए, ये कैपिटल गुडविल आ जाएगी। तो ये हम करेंगे एक्चुअल क्वेश्चन में, लेकिन अभी मैंने मोटे तौर पे तीनों मेथड्स के लॉजिक आपको समझाने की कोशिश की। एनी क्वेश्चंस इन दिस? सर तो हर मेथड में गुडविल का अमाउंट अलग है? सॉरी, मतलब हर मेथड में गुडविल का अमाउंट अलग आएगा, गुडविल का अमाउंट अलग आएगा, तीनों मेथड्स में गुडविल का अमाउंट वेरी करेगा। अब ये मेथड हम कौन सी यूज करते हैं? दिस मेथड्स वी यूज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन।
ठीक है, ये हम मार्केट में सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से मेथड को यूज करते हैं. इज दैट ओके? एनी क्वेश्चंस हियर? Okay. Now I take on the sheet to you. ये शीट आई विल शेयर विथ यू, और इस शीट के अंदर मैंने मीनिंग ऑफ गुडविल दिया हुआ है आपको, नेचर ऑफ गुडविल दिया हुआ है. गुडविल क्या होती है? गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट. इसको आप पढ़ेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे. फिर वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जितना थ्योरी मैंने रेलेवेंट उतना ही दिया, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे गुडविल अफेक्ट होती है. And then these are the three methods. Average profit method, इसके अंदर सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज दोनों आता है. फिर then we have a super profit method and then we have the capitalization method. तो इसके अंदर हम एवरेज प्रॉफिट जब एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या करते हैं, we find out the future average maintainable profit and then we multiply it by number of years purchase. That is what we get the goodwill. अब ये फ्यूचर एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या है, मैंने यहाँ सिंपल एवरेज प्रॉफिट क्यों नहीं कह दिया, उसकी बात भी मैं आपको समझाऊंगा. ठीक है, ये सब चीजें अभी आपको डिस्कस करनी है मेरे से. एंड इस शीट के अंदर आई थिंक, अच्छा इसके अंदर मैंने सिर्फ फ्यूचर में एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट की ही बात की. ठीक है, ठीक है, ठीक है. नाउ अभी के लिए बस इतना है ना. आई एम जस्ट शेयरिंग दिस शीट विथ यू एंड आप इसको देख लें, इसको पढ़ लें एंड देन विल डिस्कस इट फर्दर फ्रॉम टुमारो. बस अभी मैं और ज्यादा बोल नहीं पा रहा. ठीक है, एनीथिंग एल्स? और किसी को कुछ पूछना है? No, sir.